ब्लू कोम डिजीज में यंग लेइंग हेन्स का कोम नीला क्यों दिखता है और इसे पुलेट डिजीज क्यों कहा जाता है? ब्लू कोम डिजीज मुख्य रूप से यंग लेइंग हेन्स में देखी जाती है, इसलिए अफेक्टेड बर्ड की एज और प्रोडक्शन स्टेज पहचान का पहला आधार बनती है। इसी अफेक्टेड ग्रुप की वजह से इसे पुलेट डिजीज भी कहा जाता है और पुलेट शब्द बीमारी को यंग लेयर स्टेज से सीधे जोड़ देता है। ब्लू कोम डिजीज का कॉज कोरोना वायरस है। इस डिजीज में कोम का नीला रंग साइनोसिस की वजह से समझा जाता है। साइनोसिस का सिंपल मतलब है कि ब्लड सर्कुलेशन तथा ऑक्सीजन सप्लाई सही ढंग से टिश्यू तक नहीं पहुंच रही, इसीलिए कोम में ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखता है और डिजीज का नाम ब्लू कोम बन जाता है। यानी ब्लू कोम आइसोलेटेड मार्क नहीं बल्कि सर्कुलेशन तथा ऑक्सीजन प्रॉब्लम का विजिबल परिणाम है। ब्लू कोम डिजीज में सिम्टम्स को एक साथ देखना चाहिए। एक प्रोडक्शन ड्रॉप फार्म रिकॉर्ड में दिखता है, इसलिए लेयर फ्लॉक में यह अर्ली वार्निंग बन जाता है। वाटरी डायरिया तथा डिहाइड्रेशन बॉडी कंडीशन को कमजोर दिखाते हैं। श्रिवेल्ड कोम यानी सिकुड़ी हुई कोम ब्लू कलर के साथ विजुअल पहचान को मजबूत करता है, इसलिए यंग लेइंग हेन्स में एक ड्रॉप, वाटरी डायरिया, डिहाइड्रेशन तथा श्रिवेल्ड ब्लू कोम को साथ देखकर डिजीज पिक्चर बनती है। सार यह है कि ब्लू कोम डिजीज में नाम, एज ग्रुप तथा सिम्टम्स अलग अलग फैक्ट्स नहीं है। यंग लेइंग हेन्स इसका अफेक्टेड ग्रुप है, इसलिए ऑल्टरनेट नेम पुलेट डिजीज एज ग्रुप से जुड़ जाता है। कॉज कोरोना वायरस है और ब्लू कोम साइनोसिस से जुड़ता है, जहां सर्कुलेशन तथा ऑक्सीजन सप्लाई का इशू कोम कलर में दिखता है। पहचान में एक प्रोडक्शन ड्रॉप, वाटरी डायरिया, डिहाइड्रेशन तथा श्रिवेल्ड कोम को साथ देखें ताकि नाम, कॉज, मैकेनिज्म तथा फ्लॉक साइंस एक ही डिजीज पिक्चर में जुड़ जाए। ऐसे ही एग्रीकल्चरल कॉन्सेप्ट्स के डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए एग्री डॉट्स के साथ बने रहें।